जिस समय महाभारत के समय भीम द्वारा गदा प्रहार से दुर्योधन के जंघा टूट गया, मरणासन्न स्थिति में था, उस समय अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए छल से पांडवों को वध करने का संकल्प लिया और अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। पांचों पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को पांचों पांडव समझकर इसने हत्या कर दी। सोते हुए पांचों पुत्रों की, पांडवों की हत्या कर दी। आकर के जब दुर्योधन को यह समाचार बताया तो दुर्योधन ने बहुत फटकारा कि वो पांडव नहीं, वो तो पांचों पुत्र थे। इधर जब सवेरा हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जब अपने पुत्रों के शिविर में गई तो वहां जाकर द्रौपदी ने देखा तो वहां का सारा दृश्य देखकर द्रौपदी पछाड़ खा के गिर गई। द्रौपदी इस दुख में, पांच पांच पुत्रों का शव। अर्जुन आए, भीम आए, वहां की स्थिति देख के सब समझ गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, हमारे पुत्रों को मारने वाले का मैं भी मृत्युदंड दूंगा। दौड़े, आगे आगे अश्वत्थामा का रथ चला जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। अंत में अपनी आत्मरक्षा के लिए उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो मानो हाहाकार मच गया, सृष्टि ही आज खत्म हो जाएगी, ऐसा हाहाकार मच गया। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर ले आए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो कहा, इन्हें छोड़ दो, ये जैसे भी हैं लेकिन हमारे गुरुपुत्र हैं, इन्हें छोड़ दो। ये सुनकर अश्वत्थामा मन ही मन में अपने आप को धिक्कारने लगा और द्रौपदी को मन ही मन में प्रणाम किया। पांच पांच पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन धर्म ऐसा है। द्रौपदी मैया ने कहा, इन्होंने हमारे पुत्रों की हत्या भले की है, लेकिन ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इन्हें बांधो मत, इन्हें खोल दो। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति के समय चार लोगों की परीक्षा होती है, आपके धीरज की, पेशेंस की, आपके धर्म की, कि आप धर्म का कितना साथ देते हो। मित्र की भी परीक्षा आपत्ति के समय होती है, और नारी, स्त्री की भी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण को दैहिक दंड की अनुमति नहीं है, अश्वत्थामा को मारो मत। अर्जुन ने कहा, अगर मारूंगा नहीं तो मैं प्रतिज्ञा जो लिया हूं वो झूठी होगी, प्रतिज्ञा टूट जाएगी मेरी। भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है, स्त्री को मारने वाला, बच्चों को मारने वाला, वृद्धों को मारने वाला, सोते हुओं को मारने वाला आतताई है, दैत्य है, और ऐसे आतताई को मारना सही है, पाप नहीं लगता। अब अर्जुन ने सोचा कि अगर मारूं तो भी गलत, ना मारूं तो भी गलत, करूं तो क्या करूं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण को दैहिक दंड की अनुमति शास्त्रों में नहीं है। तुमको अगर अपनी मृत्यु वाली प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो ब्राह्मण का शिखा मुंडन करके, अपमानित करके अगर निकाल दिया जाए तो उसके लिए मृत्यु के बराबर दंड होता है। अर्जुन, तुम यही करो, तुम्हारे मृत्यु देने की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और ब्राह्मण के ब्रह्म हत्या से भी बच जाओगे। प्रेम से कहो, जय श्री राधे। अश्वत्थामा की शिखा का मुंडन करके, अपमानित करके राज्य से निकाल दिया गया। कुछ दूर जब अश्वत्थामा गए, सिर पर हाथ फेरा तो अपमान की अग्नि में धधक उठे। प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों की, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भ से थी, उसमें उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। असहनीय पीड़ा हुई उत्तरा को।
लेकिन उत्तरा को जब कष्ट हुआ तो उत्तरा ने संसार वालों को नहीं बुलाया, पहले ही द्वारिकाधीश को पुकारी। क्यों? क्योंकि उत्तरा रोज अपने सासू मां के पास बैठती थी। किसके पास? द्रौपदी के पास। मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहा करता हूं, तुम सारे दुनिया की पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन रोज आधा एक घंटा अपने घर में बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करो। जो पढ़ाई ज्ञान ये बता देंगे, ये दुनिया के किसी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। इनके पास बैठा करो। उत्तरा बैठती थी अपनी सासू जी के पास, तो द्रौपदी ने बताया था उत्तरा को कि उत्तरा, अगर कभी बहुत ज्यादा संकट तुझ पर आ जाए तो बचाने के लिए संसार वालों को मत बुलाना, ये कोई नहीं आते, मैं बुला के देख चुकी हूं। अंत में सांवरिया सेठ द्वारकाधीश ही आते हैं। उस दरबार में सांवरिया सेठ ही आते हैं और कोई नहीं आता। जब दुख होगा तो अंत में सांवरिया सेठ ही आते हैं और कोई नहीं आता। इसलिए जब अंत में द्वारिकाधीश ही आना है तो समय व्यर्थ मत गंवाना। हे उत्तरा, पहले ही भगवान को बुला लेना। भक्तों ने गाया है कि मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। उत्तरा, दुख के दिनों में कोई नहीं आएगा। संसारियों को बुलाती रह जाओगे लेकिन ये लोग नहीं आएंगे। मैंने बुलाकर देखा है। जिस समय भरी सभा में दुशासन अमर्यादित कृत्य मेरे साथ कर रहा था, मैंने बड़े बड़े वीरों को बुलाया। भीष्म पितामह, अपने पतियों को, सबको पुकारा, कोई नहीं आया। अंत में मैंने खुद अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं ना बच सकी। तब अंत में मैंने द्वारकाधीश को पुकारा। द्वारकाधीश ने आकर मेरी रक्षा की। इसलिए मेरी बहू उत्तरा, जब कोई तकलीफ कष्ट तुझ पर आए तो संसारियों को मत बुलाना। ये कोई नहीं आते, मैं बुलाकर देख चुकी हूं। कन्हैया ही आते हैं, इसलिए पहले ही कन्हैया को बुलाना। यही जो शब्द थे, ये जो बातें थी, उत्तरा को याद थी। उत्तरा को जब कष्ट हुआ तो उत्तरा ने किसी और को नहीं, उस दर्द में, गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, उत्तरा ने श्री द्वारिकाधीश को बुलाया। और मेरे भगवान का भाव इतना शुद्ध है कि मां कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, भ्रांति मात्र कराई थी। प्रकट हुए थे, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला।
गर्भ में नहीं गए थे, भ्रांति मात्र कराए थे। कृष्णावतार जब भगवान लेने लगे तो माता देवकी के गर्भ में नहीं गए थे, अंश था, भ्रांति मात्र कराए थे। कृष्णावतार में गर्भ में नहीं गए, रामावतार में मां कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, लेकिन आज मेरे प्रभु ने अपना नियम तोड़ दिया और अपने भक्त उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा द्वारा छोड़े हुए उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। हर रिश्ता निभाते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। भैया भक्त का मान न घटते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल की गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिन भगवान की नजरें टेढ़ी हो जाएं तो तीनों लोक कांप उठते हैं, सागर सप्त उबल पड़ते हैं, लेकिन वही आंखें, वही नेत्र एक प्रेम में अपनी मां यशोदा से डर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा।